जग तुम पे तुम जगत पे रीझ रहे भरपूर। जग तुम पे तुम जगत पे रीझ रहे भरपूर, और जगत पति पर रीझे नहीं तो सब रीझन पे धूर। हम दिन रात केवल इसी में लगे रहते हैं कि कैसे ये हमारे जगत के जितने नाते हैं, संबंध हैं, हम इनको संतुष्ट कर दें। हमारे जगत के जितने कार्य हैं उनको संतुष्ट कर दें, लेकिन कभी हमने विचार किया क्या भगवान को संतुष्ट करें अपने प्रेम से, अपने भाव से। और पहले भी मैंने कहा कि भगवान के पास हम जाते हैं तो उतनी देर भी अपने ही हित की बात करते हैं कि हमारा ये काम कर देना, हमारा ये काम कर देना, लेकिन भगवान से भगवान को मांगने के लिए हम कितनी घड़ी भगवान के पास बैठते हैं। भागवत की कथा को सुनने के बाद ये विचार करने वाली बात है कि भगवान से भगवान को कितनी देर तक मांग रहे हैं। और महत्व को सुना जाता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई कह रही है, जब तक हम किसी वस्तु को जानेंगे नहीं तब तक उसके प्रति हमारा आकर्षण नहीं होगा, और जब तक आकर्षण नहीं होगा तब तक वहाँ प्रेम नहीं होगा, और प्रेम नहीं होगा, प्रीति नहीं होगी तो समर्पण होने वाला नहीं है। और जानने के लिए उस बात के, उस कार्य के महत्व को जानना पड़ता है। मानस की चौपाई कह रही है, जाने बिनु ना होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। जब तक प्रीति नहीं होगी तब तक जो हमारी भक्ति है ना वो सुदृढ़ दृढ़ होने वाली नहीं। सुदृढ़, दृढ़ का मतलब ये है, अगर हम भगवान को एक धातु की, एक पाषाण की मूर्ति मानेंगे तो भगवान वो मूर्ति तक ही काम करेंगे, और हमारे रोम रोम में जब जान लेंगे कि कृष्ण कण कण में विराजमान है, वो ठाकुर प्रतिपल हर स्थान से, छोटे से छोटे झरोके से हमें देख रहा है। और ये स्थिति कब होगी? जब हमारी भक्ति दृढ़ हो जाएगी। जैसे कि हम माता पिता से जो प्रेम करते हैं, जो उनके प्रति हमारा समर्पण का भाव है, वो हमें जागृत नहीं करना पड़ता, वो अपने आप हो जाता है। और बचपन से, जब से हम जन्म लेते हैं तब से वह समर्पण का भाव होता ही होता है। वैसा ही भाव गोविंद के प्रति होना चाहिए, और इसके लिए सबसे पहले भागवत जी की कथा में महात्मा का पावन प्रसंग बताया है। और वो महात्मा के इस प्रसंग को सुनने के बाद अब क्या बात आती है, तो सबसे पहले हमारे वेदव्यास जी महाराज उस सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हैं। जन्मादस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञा स्वराट कहकर के अंतिम में, इस श्लोक के अंतिम शब्द में कहते हैं, सत्यम परम धीमहि। कितना सुंदर वर्णन है कि प्रथम में भी सत्य स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं, और प्रथम स्कंद प्रारंभ होते ही सत्य स्वरूप परमात्मा को, सत्य को प्रणाम करते हैं। कारण क्या है? लगता है आगे आप श्रवण करेंगे कि सत्य से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। मानस की चौपाई कहती है, धर्म न दूसर सत्य समान। सत्य से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं है। सबसे पहले श्लोक में धर्म बताते हैं, और दूसरे श्लोक में परम धर्म का वर्णन कर देते हैं। दूसरे श्लोक में परम धर्म का वर्णन करते हैं। अच्छा भैया, धर्म और परम धर्म में क्या अंतर है? धर्म का तात्पर्य है क्या सही है और क्या गलत है, क्या सत्य है और क्या मिथ्या है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या सत्य है और क्या मिथ्या है, इसका अवलोकन जो करा दे, जो मति इस यहाँ तक पहुँचा दे, जो बुद्धि, वो धर्म बुद्धि धर्म मति कहलाती है।
अब ये जो धर्म आता है तो ये आने के बाद हमें बाहरी चीजों का आभास होने लगता है। उसके बाद आता है परम धर्म। और परम धर्म कब होता है? जब हमारा जो शरीर के प्रति, देह के प्रति और देहासक्त संबंधों के प्रति जो स्वार्थ है वो धीरे धीरे अपने आप घटने लगे, अपने आप घट जाए। उसको घटाने के लिए मतलब वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए हमें कोई और प्रक्रिया की जबरन आवश्यकता न पड़े। कोई बार बार हमें धक्का देना कि ये करो, जाओ तीर्थ में चले जाओ, ये क्या हुआ? जैसे एक गाड़ी होती है, चाबी लगाओ और वो गाड़ी बिल्कुल ठीक है तो तुरंत स्टार्ट हो गई। और एक गाड़ी होती है जो कभी भी जल्दी एक चाबी घुमाने में स्टार्ट होती नहीं है, उसे जब तक 4 लोग मिल करके धक्का नहीं लगाते तब तक वो स्टार्ट नहीं होती। तो अब देखना ये है कि हम लोग वो तुरंत स्टार्ट होने वाले गाड़ी है या कि धक्के से स्टार्ट होने वाली। तो भैया धीरे धीरे अब हमारी ये जो चाबी में जंग लगी थी वो भागवत कथा के द्वारा, परमात्मा के भजन के द्वारा वो जंग समाप्त होने लगी है। और धीरे धीरे हम धर्म को जानने लगे हैं। और जब धर्म को जानने लगेंगे तो हमारा जो अंदर का भाव है, चैतन्य परमात्मा है, वो मानो जागृत होगा। और फिर अभी तक हम दुनिया को प्रसन्न करने में लगे थे और अब हम अपने परलोक गमन के लिए उस चिदानंद स्वरूप, चैतन्य स्वरूप परमात्मा को प्रसन्न करने में अपने आप लग जाए। वो है परम धर्म। और उसके पश्चात ये परम धर्म कब आएगा? ये परम धर्म की प्रक्रिया ये तोते की तरह रट्टू तोता होने से नहीं होगी। अभी मैं पुस्तक पढ़ रही थी यहाँ आते वक्त, तो बड़ी सुंदर एक पुस्तक में बात लिखी थी कि एक बार एक बहुत ऊंचे एक पहाड़ पे एक व्यक्ति ने तोता पाला और उस तोते को एक शब्द सिखा दिया, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता शब्द सिखा रहा है बार बार। अब वो तोता रटने लगा, जाल में, पिंजड़े में बंधा हुआ है और वो तोता बोल रहा है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। अचानक उस पहाड़ पे बड़े बड़े यात्री आते थे। तो एक यात्री आया और वो जैसे ही रात्रि में वहां विश्राम करने गया तो उसके कानों में आवाज पड़ी, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। अब वो व्यक्ति अपने देश के लिए कई बार उसने युद्ध लड़ा और उस युद्ध में लड़ते लड़ते कई बार उसको कैद भी कर लिया गया। तो उसको लगा इसका मतलब इस तोते को स्वतंत्रता चाहिए। तो वो आधी रात में गया और उस पिंजड़े को खोल करके और वो तोते को बाहर निकालने लगा। लेकिन वो तोता है जो पिंजड़े की वो बेड़ियों को पकड़ करके और बड़ी जोर से पकड़े गए, बाहर नहीं आ रहा है और कह रहा है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। बड़ी युक्तियों के बाद, बड़े उपायों के बाद में उस व्यक्ति ने उस तोते को बड़ी मुश्किल से उस पिंजड़े से उड़ाया। उड़ा करके उसे लगा अब मैंने आज एक पुण्य का काम किया है, इसे ये कैद से, पिंजड़े से आजाद कर दिया। और निश्चिंत होकर के वो सोया जा करके। लेकिन प्रातः जब उठा तो उसे आवाज आई स्वतंत्रता। तो फिर उसने दौड़ करके जाके देखा तो वो तोता घूम करके उसी पिंजड़े में आ गया और मुख से केवल कह रहा है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। कहने का भाव हम कहते तो हैं कृष्ण कृष्ण, लेकिन सोचो जरा, जिस कृष्ण का हम नाम लेते गए क्या सच में हमें वो कृष्ण इतनी आतुरता से चाहिए? नहीं, हम अभी कैद में हैं, बेड़ियों में जकड़े हैं। ये माया की बेड़ियां अभी हमें खुलने नहीं दे रही हैं। वो खुली नहीं है सरकार, और जब तक वो नहीं खुलेंगी तब तक धर्म तो समझ में अब आ गया है, लेकिन परम धर्म का अभी आश्रय हमें मिलने वाला नहीं है। और जिस दिन परम धर्म का आश्रय हो गया उस दिन किसी को हमें धक्का मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप हम गोविंद के चरणों में आ जाएंगे।